हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। चलिए, आज के लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी के जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी सिलेबस में दिया गया है टाइम जोन, तो उसके बारे में देखेंगे। बहुत थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा गेन करेंगे। आप किसी और चैनल पर जाएंगे तो 1 घंटा करीबन आपको टाइम जोन के बारे में बताया गया है, जबकि इसका लेक्चर जो कि आपको सिर्फ 10 मिनट मैक्सिमम हो सकता है। फालतू के आप टाइम नहीं बर्बाद करिए कहीं पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम जोन के बारे में देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो टाइम जोन है आपका, जिसको ग्रीनविच टाइम कहते हैं, तो वो कहाँ से गुजरती है, तो उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि देशांतर किसे कहते हैं और अक्षांश किसे कहते हैं, तो उसी से हम निर्धारित करते हैं। तो ये आपका है देशांतर रेखा, ठीक। ये आपको देखने को मिलेगा देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा को जो है वो एक अर्धवृत्त में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ये है आपका 0 डिग्री, जिसको आप अगर जो एक गोले में, ये आपका अगर जो कोई गोलार्ध है तो ये आपको 0 डिग्री दिखेगा अर्धवृत्त में, और इसी के जस्ट अपोजिट आपको दिखेगा 180 डिग्री, ठीक। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 180 180 360 डिग्री, ठीक। तो ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि मध्याह्न रेखा है। और ये कहाँ से गुजरती है, तो इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच से के समीप से गुजरती है, ठीक। और देख लेते हैं, तो ये आपका हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री की इधर के क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर कहते हैं, और पश्चिम को क्या कहते हैं, पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो ये था देशांतर, जिससे हम लोग किसका निर्धारित करते हैं, समय का निर्धारित करते हैं, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रधान जो मध्याह्न रेखा है, जिसको 0 डिग्री कहते हैं, ग्रीनविच, वो किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो उसके बारे में देख लेते हैं मैपिंग से। क्योंकि मैपिंग से देखोगे तो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा, और वैसे याद करोगे तो आपको टफ लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका है क्या, 0 डिग्री, जिसको कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक। तो ये किन किन देशों से होकर गुजरता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका मैप है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है UK, ठीक, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। तो यहाँ से आ रही है रेखाएं, ठीक। आगे आपको यहाँ पर कट कर रही हैं, तो ये कौन सा देश है, तो ये आपको देखने को मिलेगा क्या, फ्रांस, ठीक। तो ये आपका फ्रांस हो गया। फिर आगे देखिए, तो ये यहाँ पर कट कर रही हैं, तो ये कौन सा देश है आपका स्पेन, ठीक। तो यूरोप में अगर पूछा जाए कि 0 डिग्री, जिसको ग्रीनविच कहते हैं, वो कितने देश से होकर गुजरती है, तो कितना देश हो गए आपके, टोटल 3 देश, ठीक। तो यूरोप में आपके 3 देश देखने को मिले। आगे देखते हैं आपके अफ्रीका में। तो चलिए देख लेते हैं अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट देश है वो कौन सा है, आपका अल्जीरिया, ठीक। तो है अल्जीरिया, तो ये आपका है अल्जीरिया फर्स्ट। आगे देख लेते हैं उसी क्रम में कौन सा ये आपका है, तो ये आपका है क्या, माली। तो ये आपका कौन सा देश है, माली है, ठीक। उसी क्रम में आपको देखने को मिलेगा। तो माली के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये जो छोटा सा देश दिख रहा है वो कौन सा है, वो है बुर्किना फासो, ठीक। तो ये आपका है बुर्किना फासो। आगे देख लेते हैं इसी क्रम में। तो आगे देखने को आपको मिलेगा वो है आपका छोटा सा देश आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, ये टोंगो, ठीक। तो आपको टोंगो देखने को मिलेगा। और यहीं पर आपको छोटा सा उसकी सीमा से टच करता हुआ देखने को मिलेगा, उसका नाम क्या है आपका, तो यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा है, उसका नाम है क्या, घाना, ठीक। तो टोटल कितने देश से होकर गुजरती है ग्रीनविच 0 डिग्री, तो हो गया टोटल 8, ठीक। 8 देश से गुजरती है, और आपके नीचे जाके कहाँ निकलती है, तो वह है अंटार्कटिका में, ठीक, अंटार्कटिका में। तो ये आपको आसानी से याद हो गया। तो कौन कौन से देश हैं, चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट है आपका, मैप में देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका कौन सा देश, UK, सेकेंड है आपका फ्रांस, थर्ड है आपका स्पेन, और फोर्थ है आपका अल्जीरिया, ठीक। आगे देख लेते हैं इसी क्रम में। फिफ्थ है आपका माली, 6 है आपका बुर्किना फासो, 7 है आपका टोंगो, 8 है आपका घाना, और 9th जो है वो कौन सा है, अंटार्कटिक महासागर, ठीक। तो ये आपके हो गए 0 डिग्री।
अब आप आगे देख लेते हैं मैप में इसी में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपका कौन सा है, ये आपका 0 डिग्री क्या है, विषुवत रेखा है। ठीक, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर विषुवत रेखा और 0 डिग्री एक दूसरे को कट करती हैं, तो क्या है वो गिनी की खाड़ी है। ठीक, तो ये आपकी है गिनी की खाड़ी। ठीक, तो ये हो गया। तो आपको 0 डिग्री कहाँ से गुजरता है उसके बारे में आपको पता चल गया कौन कौन से देश से गुजरता है। आगे देख लेते हैं। तो ये आपका अक्षांश रेखा है, इसको आप लोगों को पता होगा। अक्षांश रेखा ये है आपका भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये आपका है कर्क रेखा। तो इंडिया आपके यहीं पर स्थित है, किस पे, उत्तरी और पूर्वी। ठीक, और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो ये आपके बारे में आपको पता होगा। आगे देख लेते हैं। आइए अब देखते हैं आपका जो इंडिया में आपका स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो किन किन राज्यों से गुजरती है और ग्रीनविच से कितना आगे है, तो वो है प्लस 5.5 घंटा। ठीक, तो प्लस 5.5 घंटा है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपी त्रिपुरा पेट में। इससे ज़्यादा टफ अगर जो पूछा जाएगा तो अभी हम आपको न्यूमेरिकल बता देंगे। इससे टफ तो कभी नहीं, IAS में भी नहीं पूछा जाता इससे टफ। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका है 82.5 जो यहाँ से आती है, तो वह 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर है। तो वो इंडिया के किन किन राज्यों से गुजरती है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो इंडिया से होकर गुजरते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये आपका पहला है आपका प्यारा उत्तर प्रदेश, सेकंड है आपका मध्य प्रदेश, थर्ड है आपका छत्तीसगढ़, फोर्थ आपका उड़ीसा है और फिफ्थ आपका कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है IST इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, तो वह है 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा, आपका आंध्र प्रदेश। और एक पॉइंट आप ध्यान दे सकते हैं कि आपका छत्तीसगढ़ में ही आपका कर्क रेखा और आपका IST दोनों आके एक दूसरे को काटते हैं। तो ये ध्यान में रखना। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है इसके बारे में पहले बता चुके हैं। आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आइए आप थोड़ा सा हम इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे उसका वैल्यू निकाला जाता है। तो ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लेती है, 24 आवर। और सूर्य पूरब से पश्चिम में जाता है तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब में घूमती है। ठीक, ये ध्यान में रखना। पृथ्वी आपकी पश्चिम से पूरब में घूमती है और सूर्य पूरब से पश्चिम में। और एक पूरा चक्कर लगाने में कितना घूम जाती है, 360 डिग्री, क्योंकि ये गोला है। यहाँ से घूमना शुरू करेगी तो पूरब से पश्चिम एक पूरा चक्कर घूमने में 360 डिग्री का समय ले लेती है। तो 24 घंटा बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर 24 घंटा अपान 360। 24 घंटे मतलब 1440 मिनट अपान 360। तो इसको डिवाइड करूँगी कितना आ जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट के। ठीक, आगे देखते हैं इसी क्रम में। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, 4 गुणे 15 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो ये आपका है ग्रीनविच जो कि लंदन की ग्रीनविच से गिरती है 0 डिग्री। यहाँ से आपको 180, यहाँ से आपको 180, तो 180 पूरब, 180 पश्चिम। ठीक, अब देखते हैं समय का निर्धारण कैसे करते हैं। तो सूर्य आपका कहाँ से चलता है, ये है आपका सूर्य, तो पूरब से पश्चिम में आता है। ठीक, और पृथ्वी पश्चिम से पूरब में आती है। तो जो देश यहाँ पे होगा पूरब में, ठीक, फिर से देख लेते हैं। ये सूर्य है आपका, जो देश यहाँ पे होगा जैसे आपका इंडिया है, जापान है, चाइना है, तो ये सब है, इंडोनेशिया है, तो ये पूरब में है। तो पूर्व में जो देश है वहाँ पे सूर्य पहले दिखेगा, यानी कि यहाँ पे सूर्योदय पहले दिखेगा। ठीक, तो ये 0 डिग्री से इधर क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। और 0 डिग्री के इधर जैसे आपका अमेरिका हो गया या ब्राज़ील हो गए, तो ये 0 डिग्री के इधर से आ जाएंगे, तो ये कौन से होंगे, माइनस होंगे। यानी कि 12 घंटा पहले, 0 डिग्री से 12 घंटा पहले इधर चलेगा, 12 घंटा माइनस। यदि आप 10 बजे रात को यहाँ पे हैं और संडे है, तो वहाँ पे आप दूसरे दिन अगर यहाँ पे जाएंगे तो 12 घंटा पहले अगर जो पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर भी अभी संडे रहेगा। आपका दूसरा दिन यहाँ चलने लगा, यहाँ मंडे आ गया, लेकिन यहाँ पर भी अभी संडे है। तो आइए देख लेते हैं उसको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उदाहरण की तरह से। तो चलिए देख लेते हैं। तो उदाहरण से जैसे मिस्र की राजधानी काहिरा है, तो मिस्र यहाँ पे है आपका, ये आपका है ग्रीनविच। तो मिस्र आपके बहुत आगे है, इस साइड में है, पूरब में है, पूर्वी देशांतर में है। तो क्या कह रहा है कि मिस्र की राजधानी काहिरा का समय ग्रीनविच से
2 घंटे आगे है तो वह स्थित है। ठीक, तो देख लेते हैं न्यूमेरिकल में क्या क्या है। 1 मिनट में 4, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 में 1 घंटा, और 2 घंटा बोला है तो कितना हो जाएगा 15, 15 गुणे 15, 15 गुणे 2 कितना हो जाएगा 30, तो 30 डिग्री। और क्या है, ये 0 डिग्री है, 0 से पूर्व में है मिस्र, तो कितना हो जाएगा, ये पूर्वी देशांतर में होगा यानी कि आगे होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है, जो कि ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल हो गया आपका। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट करना, फिर से एक बार अच्छे से बता दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि जब ग्रीनविच में माध्याह्न है मतलब 12 बजे हैं, एक जगह का स्थानीय समय जो कि 5 बजे हैं शाम के, तो वह जगह स्थित है। तो आपके 12 बजे हैं ग्रीनविच पे, ये आपका ग्रीनविच है, यहाँ पे 12 बजे हैं, और उसके पूछ रहा है कि 12 बजे तो मध्याह्न में मतलब शाम हो चुका है वहाँ पे, और 5 बजे हैं, तो शाम यहाँ पे होगा क्योंकि पूरब में ही शाम होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले दिन सूर्य पहले निकलता है, तो शाम यहाँ पर भी पहले होगा, और यहाँ पे अभी 12 बज रहे हैं। तो कितने घंटे हैं, तो 12 के बाद 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने घंटे हो गए 5 घंटे, और 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 5 घंटे में 15 × 5 = 75, और ये किस साइड में है, पूर्वी देशांतर में है। तो चलिए देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल टाइप भी। अब देख लेते हैं आपका एक क्वेश्चन है कि प्रधान यामानता जिसको 0 डिग्री कहते हैं वो नहीं गुजरती है, तो किस देश से नहीं गुजरती है उसके बारे में है। अभी आपको मैप से जारी कराया था, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया अल्जीरिया, सेकंड दिया फ्रांस, थर्ड दिया है नाइजर, और लास्ट दिया है स्पेन। तो बताइए आप लोग कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए देख लेते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, तो ये हो गया नाइजर। तो आपको अभी मैप के जरिए कराया गया था, तो आप देख सकते हैं आपको 12 से 15 मिनट में सारे आपके टाइम जोन क्लियर हो गए हैं। दूसरे चैनल पे आप देखेंगे तो 1 घंटा से कम नहीं होगा, और यही कॉन्सेप्ट होगा, इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आप अपना समय बताएं, कीमती समय है आपका, और तैयारी अच्छे से करें। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं मैपिंग के जरिए कि 0 डिग्री आपसे किस किस देश से होकर गुजरती है, उसके बारे में एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं, कितना देर लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका है कौन सा, यूके है जो लंदन है, इसके बाद ये फ्रांस है, ये आपका स्पेन है, ये आपका अल्जीरिया है, आप रिवीजन करते रहिए। ये आपका माली है, ये आपका बुर्किना फासो, ये आपका टोंगो है, ये आपका घाना है, और नीचे आपका अंटार्कटिका है। ठीक, तो आप आराम से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और आपका उत्तर प्रदेश यूपी में सॉरी नहीं, इंडिया में, तो इंडिया में कौन कौन से हैं आपके, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और नीचे कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक, तो इतने से ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।